नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेजुएशन वाले भैया पर। लेसन प्लान की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं लेसन प्लान का यह प्रकरण जिसका नाम है वायुमंडल। यह विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है तथा उपविषय भूगोल के निहित है। आप अपने पाठ्यक्रम के अनुसार इसको किसी भी कक्षा में रख सकते हैं, 6 हो, 7th हो या 8 हो। इसमें सबसे पहले हम ऊपर पाठ्य योजना संख्या डालेंगे, फिर एक तरफ दिनांक, विषय, उपविषय, प्रकरण। ठीक, अब क्या करेंगे कि कक्षा, वर्ग, कालांश और अवधि। एक तरफ अवधि मतलब कितने की टाइमिंग, पीरियड कितना चल रहा है। कालांश मतलब कौन से पीरियड है। वर्ग मतलब आप किस सेक्शन में पढ़ा रहे हैं, किस क्लास के किस सेक्शन में, और क्लास का नेम कर देंगे। फिर नीचे क्या लिखेंगे, प्रकरण लिख के। प्रकरण हमारा वायुमंडल है और इसमें छात्राध्यापक जो भी आपका नाम होगा, अगर लड़की हैं तो छात्राध्यापिका का नाम लिख देंगी, और जिस विद्यालय में आप पढ़ाने जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिख देंगे। आइए अगले लेसन प्लान की अगली रूपरेखा देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे अब सामान्य उद्देश्य। इस विषय के अंतर्गत सामान्य उद्देश्य क्या है, हम क्या क्या पढ़ाएंगे। पहला है जैसे छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना। ठीक, दूसरे में लिखेंगे छात्रों को भौगोलिक तथ्यों से परिचित कराना। तीसरा है छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करना। चौथा है छात्रों में भूगोल के प्रति रुचि उत्पन्न करना। पांचवा है छात्रों को प्राकृतिक वातावरण एवं मानव जीवन से संबंध स्थापित करने में सहायता करना। छठा है छात्रों को प्रभावी विश्व नागरिकता का प्रशिक्षण देना। अब इसमें अगली हेडिंग होगी, अगली हेडिंग के रूप में विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला डालेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक में क्या होगा, छात्र वायुमंडल का ज्ञान प्राप्त कर प्रत्यय स्मरण कर सकेगा। दूसरे में है बोधात्मक उद्देश्य। इसमें क्या है कि छात्र वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों को समझकर अपने शब्दों में व्याख्या कर सकेंगे। तीसरे विशिष्ट उद्देश्य में हम लिखेंगे कौशलात्मक। इसमें छात्र वायुमंडल में विभिन्न गैसों की उपस्थिति समझकर अपने कौशल विकसित कर सकेंगे। ऐसे अनेक हैं, आप भी आगे लिख सकते हैं। एक अनुप्रयोगात्मक हो गया, आपको जोड़ना होगा तो जोड़ सकते हैं। और आगे क्या लिखेंगे, शिक्षण सहायक सामग्री, चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक आदि। आदि में जैसे चार्ट हो गया, आप कुछ संकेतक ले जा रहे हैं दिखाने के लिए, फिगर हो गया। फिर पूर्व ज्ञान, छात्र पर्यावरण एवं वायुमंडल से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। कहने का मतलब है कि पर्यावरण के बारे में वो क्या छात्र जानते हैं। अब हम देखेंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आपको ऐसा ही प्रश्न लेना है जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से क्या हो, मतलब मालूम हो, रिलेटेड हो। इसमें पहले क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन और छात्र छात्रा क्रिया लिख देंगे। पहले क्वेश्चन में एकदम सरल और स्वाभाविक क्वेश्चन पूछना है जो बच्चे को क्या होता आता हो। पहला क्वेश्चन है, हम लोग किस ग्रह पर निवास करते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे पृथ्वी पर। फिर उसी के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछना है क्या कि पृथ्वी पर जीवन क्यों पाया जाता है, तो बच्चे आंसर देंगे पृथ्वी पर जीवन जल, वायु, गैस, प्रकार आदि प्रकार के क्या है कारण पाए जाते हैं, इसलिए क्या है जीवन संभव है। अगले क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि पृथ्वी के चारों ओर वायु एवं गैसों के आवरण को क्या कहते हैं। हो सकता है बच्चे आंसर दें भी ना दें भी, तो आपको क्या कर देना है, बच्चे मान लीजिए नहीं दे रहे हैं तो आपको मौन कर देना है। अगर बच्चे दे रहे हैं तो आपको आंसर लिख के आगे बढ़ जाना है कि बच्चों में ये पढ़ाने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि मौन है तो समस्यात्मक हो गया, तो हम क्या बोलेंगे उद्देश्य कथन में कि आज हम वायुमंडल के बारे में गहन अध्ययन करेंगे। ठीक, अब प्रस्तुतिकरण में क्या करेंगे, शिक्षण बिंदु पहले देंगे, छात्राध्यापक कथन देंगे, छात्र छात्रा क्रिया देंगे और श्यामपट्ट कार्य। क्या होता है कि कई बार श्यामपट्ट सारांश अब पीछे बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन साथ में रहेगा तो सामने दिखता रहेगा, ठीक भी रहेगा। इसमें क्या है, पहला शिक्षण बिंदु में हम क्या करेंगे, वायुमंडल अपना बिंदु दे देंगे। स्पष्टीकरण में आप जो भी पढ़ा रहे हैं वो भी लिख सकते हैं, या ये भी इसको भी लिख सकते हैं। वायु जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है, वायु के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता है। और बगल में छात्र छात्रा क्रिया में क्या लिखेंगे, छात्र छात्रा क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। श्यामपट्ट कार्य में पृथ्वी के ऊपर गैसों का संरक्षित आवरण को ही क्या बोलते हैं, वायुमंडल। ऐसा थोड़ी थोड़ी हेडिंग श्यामपट्ट पर क्या करेंगे, जो लिखेंगे आप उसी में इसको लिख देंगे।
इसमें आगे करेंगे पृथ्वी के चारों ओर वायु में गैसों का एक संरक्षी क्या है, आवरण है, जिसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। आगे ऐसे अपना टॉपिक जो है आप लिखते जाएंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और बगल में प्रभावी वायुमंडल जो है क्या है, सैंपटकार में लिख देंगे कि प्रभावी वायुमंडल लगभग 500 किलोमीटर तक फैला है। ओजोन लेयर सब मतलब टॉपिक उसमें आप बताते जाएंगे, करते जाएंगे। आगे देखेंगे वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन में देखेंगे वायुमंडल विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है। यहाँ पे मुख्यतः 2 प्रकार भी लिख सकते हैं, 4 प्रकार भी लिख सकते हैं। 2 प्रकार में जैसे नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन क्या है 20.9%, यानी कि एक लगभग 21%। आर्गन 0.9% है, कार्बन, ऐसे करके आप आगे लिखते जाएंगे। जो मुख्य रूप से गैसें मेथॉन है, क्रिप्टॉन है, हाइड्रोजन है तथा जेनॉन, इन सबको भी ऐड करते जाएंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और सैंपटकार में अब नाइट्रोजन जितना पाया तो उतना लिखेंगे, ऑक्सीजन का भी लिख देंगे। आगे एक अलग से शिक्षण बिंदु डालेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या मतलब कि वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। यह पेड़ पौधे के विकास के लिए आवश्यक गैस है। ठीक, आगे क्या है शिक्षण बिंदु में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है। ऑक्सीजन के बिना हम सांस नहीं ले सकते हैं। अगर दो तीन मतलब शिक्षण बिंदु हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। बच्चों को इससे कुछ पूछ लिए, क्लास में उनका मतलब ध्यान है कि नहीं, बोधात्मक प्रश्न करेंगे। पूछ देंगे वायुमंडल किसे होते हैं तो बच्चे आंसर देंगे। अगर बच्चे कुछ बता रहे, कुछ नहीं बता रहे तो आप संभावित उत्तर। अगला क्वेश्चन होगा वायुमंडल में सबसे मात्रा किस गैस की है, नाइट्रोजन की। ठीक, फिर अगले शिक्षण बिंदु का टॉपिक होगा वायुमंडल की संरचना। क्वेश्चन भी कर सकते हैं वायुमंडल में कितनी परतें होती है, तो बच्चे उत्तर देंगे तो सही स्पष्टीकरण में आप वर्गीकरण करके बता दें, विभाजित कर देंगे। जैसे पहला क्या है, क्षोभमंडल। तो यह वायुमंडल की पहली परत है, इसमें ऑक्सीजन पाई जाती है। यह पृथ्वी तल से 15 किलोमीटर तक ऊंचाई फैली है। बादल का बनना हुआ, पवन चलना, वर्षा आदि इसी वायुमंडल में परत में होते हैं। इसमें छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और सैंपटकार में वायुमंडल लगभग कितने किलोमीटर तक पाई जाती है, 15 से 18 आप कर सकते हैं। और जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दे देंगे। अगली इसी शिक्षण बिंदु में लिखेंगे समताप मंडल। वायुमंडल की यह परत पृथ्वी तल से 15 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। इस परत में ओजोन गैस मिलती है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को शोषित करती है। तो यही आप फिर सैंपटकार में डाल देंगे कि समताप मंडल लगभग 15 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक। ठीक, मध्य मंडल में पृथ्वी की 80 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। जैसे इसमें क्या होता है कि उल्का पिंड वगैरह आते रहते हैं, तो आप सैंपटकार में लिख सकते हैं। अगली हमारा टॉपिक क्या रहेगा, जो शिक्षण बिंदु में रहेगा वो वायुमंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपर की परत वायुमंडल कहलाती है। यह परत 1600 किलोमीटर तक ऊंची है। इस परत में हवा का घनत्व कम होता है। तो आप सैंपटकार में उसी को जितनी ऊंचाई तक पाई जाती लिख सकते हैं नॉर्मल, बस। इसमें भी आप क्या करेंगे कि बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे। जैसे वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, बच्चे बोलेंगे वायुमंडल। ओजोन गैस किस परत में पाई जाती है, बच्चे आंसर देंगे समताप मंडल। अब पूरी क्लास हो जाने के बाद अब क्या करेंगे, पुनरावृत्ति प्रश्न की हेडिंग डाल देंगे। उसमें बच्चों से 4-5 सवाल कर लेंगे जो पहले पूछे हुए हैं, अलग से नया पूछना होगा, आप पूछ लेंगे। जैसे पहला है, वायुमंडल से आप क्या समझते हैं, वायुमंडल में कौन सी गैसें पाई जाती हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण वायुमंडल पर क्या असर पड़ता है, वायुमंडल में कितने परतें होती हैं, वायुमंडल में ओजोन गैस किस परत में पाई जाती है। बारी बारी करके बच्चों से आप पूछ सकते हैं। अब इसमें आप गृह कार्य भी दे सकते हैं। कल सभी छात्र वायुमंडल के विषय में याद करके कर आएंगे। बात तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक की घंटी बजा दें। गुड बाय।